हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव लिखना है कि नहीं। शुड यू राइट रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव इन 2020 और 2021? लेट अस फाइंड आउट। So broadly, we will divide this video into three parts, wherein we will talk about what is a resume objective, when to use a resume objective, and how you can add an objective or headline. So let's get started. Now the first question is whether you should write an objective or not. ये सवाल आपके मन में होगा क्योंकि कई बार आपको बोला जाता है कि आपको रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। और कई बार आपको बोला जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव आपको जॉब लैंड करने में बहुत मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कि कब आपको रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव लिखना है और कब नहीं। बहुत सारे जॉब सीकर्स चूज करते हैं रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव को लिखना अपने रिज्यूमेज में। ये स्टेट करता है आपके करियर गोल्स को। It can be as simple as stating your desired job title, or it can show where you have been and where you hope to go in your career. कब आपको ऑब्जेक्टिव का यूज करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव का यूज करना है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो काफी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ऑब्जेक्टिव्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी इन अ रिज्यूमे, और एट द बेस्ट ये भी कहते सुना होगा कि दे आर आउटडेटेड। जबकि अ रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव जो फोकस करता है आपके स्किल पर, आपके एबिलिटीज पर, कैन actually enhance your resume by convincing employers that you know what you want to do and that you have the skills needed or required for the job. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव है क्या। तो resume objective is a statement of your goals for employment, usually listed at the top of your resume. So, a resume objective is typically one or two sentences long. Here, please note down that your resume objective should be concrete, crisp, and concise. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर स्पेसिफिक जॉब टाइटल है और ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है ये है एक टीचर की जॉब के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 एरियाज में इस सेक्शन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्पेसिफिक जॉब टाइटल जो कि है एलिमेंट्री टीचर का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एलिमेंट्री टीचर, दिस इज द स्पेसिफिक जॉब टाइटल a candidate is applying for. Now, the second most important thing which we are talking about in this video is objective. अब objective क्या है? Objective ये है कि looking for a position at a small independent school. तो ये आपका एक objective होता है कि क्यों आप एम्प्लॉयर्स को बोल रहे हो कि आपको हायर वो करें, क्योंकि यू आर अ कैंडिडेट हु इज लुकिंग फॉर अ पोजीशन एट अ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्कूल। अब यहाँ पर जो तीसरी बात है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सो इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, हियर यू कैन से कि आपको वो इसलिए हायर करें, यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट बिकॉज यू आर द वन हु possess 5 years of teaching experience. Now, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगी, और वो है हाउ टू यूज द पावर वर्ड्स या फिर बज वर्ड्स। इसको हम स्किल कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये है स्किल कीवर्ड्स, जहां पर अगर आप टीचर के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं स्टेम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी एंड करिकुलम डेवलपमेंट स्किल्स। ये स्किल्स हैं जो ये फॉलोइंग कैंडिडेट पजेस करता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब हम बात करते हैं कि रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव का यूज आपको कब करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे करियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑब्जेक्टिव्स आउटडेटेड हो गए हैं और कुछ का कहना है कि ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं। पर कब ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, वो तब होते हैं जब आप करियर चेंज कर रहे हो। तो
A specific time you could use a resume objective is when you are changing careers. तो resume objective explain करेगा कि why you are qualified for the particular job you are applying for. तो यहाँ पर objective बहुत helpful हो सकता है जब आप career को change कर रहे होंगे. नाउ ऑब्जेक्टिव लिखते हुए किन बातों को आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैच योर ऑब्जेक्टिव टू द जॉब. आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपने ऑब्जेक्टिव को उस जॉब से मैच करता हुआ लिखना है. तो द मोस्ट इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज one that is tailored to the job you are applying for. यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप ये बताना चाहिए कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस आप पजेस करते हो जो आपको उस पर्टिकुलर प्रोफाइल या करियर के लिए एक आइडियल या सूटेबल कैंडिडेट बनाता है. तो रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव माइट आल्सो इंक्लूड वेयर यू हैव बीन एंड वेयर यू वांट टू गो इन योर करियर. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लीजिए आपके कुछ पास्ट अकम्पलिशमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले उन अकम्पलिशमेंट की बात करेंगे एंड देन यू विल कनेक्ट इट टू द वन विच यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर. तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं जो भी आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, और आगे उस कंपनी के लिए आपके उस टैलेंट और स्किल का क्या बेनिफिट हो सकता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो अल्टीमेटली स्टेटिंग एन ऑब्जेक्टिव इज ऑप्शनल. ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव लिखें ही. दिस इज ऑप्शनल. But remember that writing an objective can help you convince employers that you know what you want and are familiar with the industry. Now let us see how you can write a strong resume objective. If you include an objective in your resume, it is important to customize the resume objective to match the position you are applying for. और इसके लिए स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. The more specific you are, the better chances you have of being considered for the job you are interested in or applying for. So, it is a good idea to write a new resume objective for each job you apply for. इसके लिए आप resume writing का मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी आप प्रोफाइल चेंज करते हैं उसके हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाना चाहिए. एक जनरल ऑब्जेक्टिव आप रख सकते हैं, पर जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से you should make necessary changes in your objective. Now, be specific is the first thing which you have to keep in mind while writing your career objective. Second most thing which is important is you should focus on particular skills and experiences that are directly related to the job. इसके लिए आपको keywords का use करना है. Keywords क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आप मेरा आने वाला वीडियो जरूर देखें. अब another effective strategy हो सकती है to include keywords from the job listing in your resume objective. मान लीजिए पेपर में किसी जॉब के बारे में कोई एडवर्टीजमेंट आई है और उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, उस पोजीशन की स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. अब आप वहीं पे से कुछ की स्किल्स उठाएंगे और अपने रिज्यूमे के ऑब्जेक्टिव में उसको मेंशन करेंगे जो अलाइन होगा जॉब प्रोफाइल के हिसाब से. यहाँ पर यू हैव टू मेक अ मैच. नाउ यू शुड ऑल्सो only state career goals that are feasible within the company. For an example, if you ultimately want to become a managing editor at a magazine, but you are applying for a job at a newspaper, do not state this because you have to focus on how you want to grow within the company. तो आप कंपनी का रिसर्च, प्रोफाइल का रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करें जब आप अपने रेज्यूमे का ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट कर रहे हों. Another important thing is focus on how you can add value. हर एक एम्प्लॉयर्स को एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत होती है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प कर पाए.
तो one of the thing which you have to focus is you have to remember that how you can add value. Now, यहाँ पर you can briefly include any information that highlights your experience, achievements, or any particular skill set. Now, include examples of ways you could add value or even improve the company. For an example, mention your years of experience of successfully reducing budgets and state that you want to apply these skills to the organization budget. अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना चाहते हैं तो कुछ और तरीके हैं टू स्टार्ट योर रेज्यूमे. अब चलिए उन तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं. तो पहला तरीका था यू कैन राइट अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव फॉर योर रेज्यूमे. नाउ द सेकंड थिंग इज अ समरी स्टेटमेंट. So an alternative to using an objective on your resume is to use a resume profile. It is also called as a resume summary statement और स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन. ये एक ब्रीफ समरी होती है आपके स्किल एक्सपीरियंसेस के बारे में जो एक स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग्स के लिए आप लिखते हैं. तो अनलाइक अ रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव, अ रिज्यूमे प्रोफाइल फोकसेस डायरेक्टली ऑन हाउ यू कैन बेनिफिट and add value to the company rather than your own career objectives. दूसरा तरीका हो सकता है यू कैन राइट अ ब्रांडिंग स्टेटमेंट. सो अनदर ऑप्शन इज टू एड अ resume branding statement to your resume. This statement is shorter than a resume profile or objective. It could be about 15 words and it highlights your key successes and skills. Fourth option is headline. So a resume headline, which is also known as a resume title. For an example, if I'm a soft skill trainer, my resume title would be Soft Skill Trainer with 10 years of experience. Now, this is even shorter than a resume branding statement. So, it is a phrase that explains your skills, work experience. Now, we will talk about how to include an objective, headline, or statement on a resume. So in this video, we talked about what is a resume objective, when to use a resume objective, how to match your objective to the job, how you can write a strong objective. मैंने आपको कुछ options भी बताए हैं how you can start your resume if you are not using an objective for your resume. I hope this video will be beneficial for all of the applicants who are applying for any kind of position. Any job seekers, any fresher or experienced candidate can write a strong resume objective which will make it easier to land to their dream job. Thank you so much for watching Fresh Learning Academy, a place where learning never stops. Don't forget to like, share and subscribe. अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. Till then, take care. Bye bye.